बेटे के गुजरने के बाद बहू ने ससुर को छोड़ दिया वृद्ध आश्रम। अरे सीमा बिटिया, तू यहाँ इस वक्त? अपनी बेटी सीमा को शाम के समय दरवाजे पे देख के करुणा जी लगभग चौंकते हुए बोली। हाँ मैं, और क्या इस वक्त क्या मैं अपने घर नहीं आ सकती? अरे कैसी बातें कर रही है, मैं तो बस राजेश भाई साहब की कहीं गए हुए थे क्या? मेरा मतलब किसी के यहाँ। सीमा ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए, गए नहीं थे मगर मैंने आज सब झंझट ही ख़त्म कर दिया। झंझट कैसा बेटा, तू बता। राजेश भाई साहब ठीक तो है? घर में घुसते हुए रोहन बाबू चिंतित होकर बोले। जो ड्यूटी से लौटे ही थे, पापा दुखी कर दिया था उन्होंने, मेरी ज़िंदगी की खराब कर दी थी। सोचा था महेश जी के जाने के बाद उनकी बहू नहीं बेटा बनकर सेवा करूंगी, मगर कभी कुछ तो कभी कुछ आए दिन मुझे दुखी करते रहते हैं। आज मैंने सब झंझट ही ख़त्म कर दिया। क्या किया तूने राजेश भाई साहब के साथ? बोल। गुस्से से रोहन बाबू चिल्लाते हुए बोले। पापा मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे पापा हो या मेरे ससुर के भाई हो। बेटी घर आई है, बजाय इसके आप दुख दर्द पूछते बस राजेश भाई साहब, राजेश भाई साहब, भाई साहब। सीमा आखिर क्या बात है? करुणा जी बीच में बोली। सीमा रो पड़ी। माँ आप जानती हो ना, महेश जी के जाने के बाद मैंने नौकरी भी करती हूँ और अपने ससुर की देखभाल भी, मगर जब देखो मुझे ताने देते रहते हैं। कल बोले मेरे दो दोस्त क्या आ गए थे, तुमसे चाय बनाकर पिलाना भी नहीं हुआ। मैंने कहा बाबूजी दूध ख़त्म हो गया था तो लाने चली गई थी, लेकिन लाई तो आपके दोस्त चले गए थे। मैंने बस उन्हें बताना चाहा तो बिगड़ पड़े और कहने लगे तुम झूठ बोलती हो, मेरा एक छोटा सा काम करने में भी तुम्हारी नानी मर जाती है और मेरे पेंशन पर पूरा हक जमाती हो, लेकिन मेरा ख्याल भी रखना नहीं हो पाता तुमसे। इससे तो अच्छा है मैं वृद्धाश्रम चला जाता हूँ, वहाँ अच्छे से रहता और अपनी सारी पेंशन अपने ऊपर खर्चा करता। माँ उन्होंने मुझ पर पेंशन का ताना मारा। उनकी पेंशन जितना आती है उससे कम खर्च है क्या उनका? दुनिया भर की रिश्तेदारी, ऊपर से यह बीमारी का खर्चा, ऊपर से शाम सवेरे की किचकिच, बस मैंने भी सुना दिया। वे आग बबूला होकर बोले तो छोड़ क्यों नहीं देती हो मुझे किसी वृद्धाश्रम में? इस घर से अच्छी तो मेरी ज़िंदगी वृद्धाश्रम में रहेगी। तंग आ गई थी मैंने भी गुस्से से कह दिया हाँ चले जाइए, कौन रोकता है आपको? कुछ तो शांति मिलेगी मुझे। बस उन्होंने अपना बैग तैयार किया और मैंने भी उन्हें कल सुबह ही शहर से बाहर वाले एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आज ऑफिस से सीधा यहाँ आ गई। हे भगवान, ये तूने क्या पाप कर दिया बेटा? कल घर जब वापस जाएगी तो तुझे उनकी कोई कमी महसूस नहीं होगी क्या? घर के बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं, ऐसे तो कल हम भी तुझ पर बोझ बनने लगेंगे। सीमा रोहन बाबू और करुणा जी की ओर देखने लगी थी जो कि रो रहे थे। फिर उसे बीती हुई शाम की याद आई। जब वह घर पहुंची थी तो घर एकदम शांत था। जब वह पानी पीने के लिए फ्रिज खोलकर बोतल बाहर निकाली रही थी तो बापूजी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। सीमा, एक गिलास पानी मुझे भी। जी बाबूजी। मगर वहाँ कोई नहीं था। उसे अकेलापन खल रहा था। सचमुच बाबूजी तो चले गए थे, साथ में घर की खुशियाँ भी ले गए थे। तुझे पता भी है राजेश भाई साहब तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मुझे बताया था उन्होंने। मैंने मना करने के बावजूद भी वो कहते थे सीमा मेरी बेटी नहीं बेटा है, मगर मैं अपने लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो मेरे जीते जी तो दूसरी शादी नहीं करेगी, साफ साफ मना करेगी। वो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर ले, एक पिता होकर अपनी बेटी को बर्बाद होने दूँ? नहीं, मैं अपने लिए अपनी बेटी को कुर्बानी नहीं देने दे सकता। आप उसे समझाते क्यों नहीं हो रोहन बाबू? मेरी कुछ सुने तो समझाऊँ ना। वो कहती है कि आप उसकी जिम्मेदारी हैं तो उसे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी, और शायद इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ताकि तुम उनसे परेशान होकर दूसरी शादी कर लो। ये भगवान, कहते हुए सीमा तेज़ी से बैग उठाकर भागी और बाहर दौड़ती दौड़ती लगातार दौड़ती रही जब तक आश्रम नहीं पहुंच गई। जैसे ही आश्रम पहुंची उसने अपने बाबूजी को देखा तो लोक लाज सब भूलकर ऐसे गले लगी
जैसे बचपन में मेले में बिछड़ने के बाद मिलने पर अपने बाप के गले लगी थी। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ बाबूजी, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके तुमसे दूर हो जाऊंगा, मगर ये बूढ़ा अपने बेटों को तो खो चुका है, अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। कहते हुए राजेश बाबू फूट फूट कर रोने लगे। कभी सीमा उनको तो कभी राजेश बाबू सीमा की आंखें पोंछते हुए एक दूसरे को चुप करा रहे थे। वहीं दूसरी ओर थोड़ी दूर पर खड़े रोहन बाबू और करुणा जी की आंखें भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रहे थे। दूर खड़े रोहन बाबू और करुणा जी पास आ गए और रोहन बाबू ने राजेश जी को गले लगाकर बोला, आप तो मुझसे बढ़कर पिता का फर्ज निभा रहे हैं। करुणा जी ने सीमा को गले लगाया और बोली, बेटी मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बहुत ही अच्छा किया जो तुम राजेश जी को वृद्ध आश्रम से घर ले जा रही हो। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। ना हार चाहिए, ना जीत चाहिए। जीवन में सच्ची सफलता के लिए आप सभी मित्रों का साथ चाहिए। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।